दोस्तों, सादर नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम अध्यात्म के बारे में बात करेंगे। अध्यात्म क्या है, इसके बारे में जानने के लिए कृपया वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भारतीय दर्शन एवं संस्कृति में आपका स्वागत है। आध्यात्मिकता अनादिकाल से भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है, लेकिन समय के साथ इस शब्द का गलत इस्तेमाल बढ़ता चला गया। इन कुछ लक्षणों से आप समझ पाएंगे कि आध्यात्मिकता आखिर क्या है और एक आध्यात्मिक इंसान कैसा होता है। आजकल दुनिया में अधिकतर लोगों की, विशेषकर युवा वर्ग की, आध्यात्मिकता के नाम पर एक अलग तरह की सोच बन गई है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिकता को वास्तव में गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। आज के लोग आध्यात्मिकता का मतलब निकालते हैं कि आध्यात्मिकता में स्वयं को यातना देना और अभावग्रस्त जीवन बिताना होता है। इसको लोग भूखे रहने और सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगने से जोड़ने लगे हैं। और सबसे खास बात यह है कि आध्यात्मिकता को जीवन विरोधी या जीवन से पलायन समझा जाता है। आमतौर पर लोग यह मानते हैं कि आध्यात्मिक लोगों को जीवन का आनंद लेना वर्जित है और हर तरीके से कष्ट झेलना जरूरी है, जबकि सच्चाई यह है कि आध्यात्मिक होने का आपके बाहरी जीवन से कोई संबंध नहीं है। एक आध्यात्मिक और संसारी मनुष्य में क्या अंतर है? एक संसारी मनुष्य केवल अपना भोजन कमाता है, बाकी सब कुछ जैसे खुशी, आनंद, प्रेम और शांति के लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके विपरीत एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी खुशी, आनंद, प्रेम और शांति सब कुछ खुद कमाता है और केवल भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। लेकिन वह चाहे तो अपना भोजन भी खुद कमा सकता है। आध्यात्मिकता का किसी धर्म, संप्रदाय, दर्शन या मत से कोई लेना देना नहीं है। आध्यात्मिकता का संबंध आत्मा और परमात्मा से है। आध्यात्मिकता आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कराने वाली कला है, जिसको विद्वान अध्यात्म विद्या कहते हैं। आप अपने अंदर से कैसे हैं, आध्यात्मिकता इसके बारे में है। आध्यात्मिक होने का मतलब उसका अनुभव करने से है, जो भौतिकता से परे हैं। अगर आप सृष्टि के सभी प्राणियों में भी उसी परम सत्ता के अंश को देखते हैं जो आप में है, तो आप आध्यात्मिक है। अगर आपको बोध है कि आपके दुख, क्रोध, क्लेश आदि के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आप खुद इनके निर्माता है, तो आप आध्यात्मिक मार्ग पर है। आप जो भी कार्य करते हैं, अगर उसमें केवल आपका हित न होकर सभी का हित निहित है, तो आप आध्यात्मिक है। अगर आप अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लालच, ईर्ष्या और पूर्वाग्रहों को त्याग चुके हैं, तो आप आध्यात्मिक है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हो, उनके बावजूद भी अगर आप अपने अंदर से हमेशा प्रसन्न और आनंद में रहते हैं, तो आप आध्यात्मिक है। अगर आपको इस सृष्टि की विशालता के सामने खुद के नगण्य और शुद्ध होने का एहसास बना रहता है, तो आप आध्यात्मिक है। आपके पास अभी जो कुछ भी है, उसके लिए अगर आप सृष्टि या किसी परम सत्ता के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप में केवल स्वजनों के प्रति ही नहीं, बल्कि सभी लोगों के लिए प्रेम उमड़ता है, तो आप आध्यात्मिक है। आपके अंदर अगर सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए करुणा फूट रही है, तो आप आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक होने का अर्थ है कि आप अपने अनुभव के धरातल पर जानते हैं कि मैं स्वयं ही अपने आनंद का स्रोत हूँ। आध्यात्मिकता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप मंदिर, मस्जिद या चर्च में करते हैं। यह केवल आपके अंदर ही गठित हो सकती है। आध्यात्मिक प्रक्रिया ऊपर या नीचे देखने के बारे में नहीं है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति और एक सांसारिक व्यक्ति दोनों ही उसी अनंत असीम को चाह रहे हैं। एक उसे जागरूक होकर खोज रहा है, जबकि दूसरा अनजाने में। अगर आप अपना व्यक्तित्व मिटा देते हैं, तो आपकी मौजूदगी बहुत प्रबल हो जाती है। यही आध्यात्मिक साधना का सार है। यह अपने अंदर शांति की तलाश करने के बारे में है। आध्यात्मिकता बातों का विषय नहीं है,
यह साधना, संयम और अभ्यास द्वारा आत्मा का अनुभव करने का विषय है। आत्मा का अनुभव प्राप्त होते ही मनुष्य के सारे द्वंद्व अपने आप ही दूर हो जाते हैं। उसके मित्र, शत्रु, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया आदि मानने के भाव ज्ञान की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। वह संसार व्यवहार करता हुआ तो दिखाई देता है, वह संसारी मनुष्यों की तरह सारे काम काज भी करता है, लेकिन वास्तव में वह इन सबसे निर्लेप होता है। आध्यात्मिक होने का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। अध्यात्म धर्म की बात नहीं करता है, बल्कि वह धर्म, कर्म, पाप, ताप, जीवन मृत्यु से ऊपर उठकर वास्तविकता की बात करता है, क्योंकि धर्म के नियम देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं, लेकिन अध्यात्म हमेशा एक ही बात करता है, आत्मा और परमात्मा की। आत्मा को जानना ही अध्यात्म है, जीवन की सत्यता को जानना ही अध्यात्म है, अपने आप को जानना ही अध्यात्म है, शरीर के मनोभावों से ऊपर उठना ही अध्यात्म है, जीते जी मुक्ति पाना ही अध्यात्म है। अध्यात्म मरने के बाद मिलने वाली मोक्ष की बात नहीं करता है, क्योंकि मृत्यु के बाद किसको क्या पता। इसी जीवन में ही संसार की माया का रहस्य, कर्मों का रहस्य, कर्मों की गति, जीवन की सच्चाई को जानकर आनंद को पा लेना ही अध्यात्म का उद्देश्य है। आनंद का खजाना हमारी आत्मा में ही है। अगर शांति, आनंद, खुशी बाहर का विषय होते तो क्या अमीर लोग उनको सहज में प्राप्त नहीं कर लेते, लेकिन अपार संपत्ति प्राप्त करके भी जीवन में दुख बने रहते हैं। इसका मतलब खुश रखने वाली कोई और चीज़ है, और वह खुशी का स्थान है हमारी आत्मा, परमात्मा का ज्ञान। इसके लिए किसी गुफा में जाने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल विवेक को जागृत करने की आवश्यकता है। अध्यात्म में दिखावे का कोई स्थान नहीं है, उसका दिखावा करने से कोई फायदा नहीं है, ये तो खुद के रूपांतरण के लिए है। आध्यात्मिक प्रक्रिया मरे लोगों के लिए नहीं है, ये उनके लिए जो जीवन के हर आयाम को पूरी जीवंतता के साथ जीना चाहते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया एक यात्रा की तरह है, निरंतर परिवर्तन। हम राह की हर चीज से प्रेम करना और उसका आनंद लेना सीखते हैं। आध्यात्मिकता मूल रूप से मनुष्य की मुक्ति के लिए है, अपनी चरम क्षमता में खिलने के लिए है। ये किसी मत या अवधारणा से अपनी पहचान बनाने के लिए नहीं है। आध्यात्मिकता करते कि अपने विकास की प्रक्रिया को खूब तेज करना। अगर आप अपने ऊपर बाहरी परिस्थितियों का असर नहीं होने देते हैं तो आप स्वाभाविक तौर पर आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का अर्थ है कि आप मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे आपकी पुरानी प्रवृत्तियाँ, आपका शरीर और आपके जीन्स कैसे भी हों। अस्तित्व में एकात्मकता व एकरूपता है, और हर इंसान अपने आप में अनूठा है। इसे पहचानना और इसका आनंद लेना ही आध्यात्मिकता का सार है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति और एक संसारी व्यक्ति दोनों ही उसी अनंत असीम को चाह रहे हैं। एक उसे जागरूक होकर खोज रहा है, जबकि दूसरा अनजाने में। अगर आप अपना व्यक्तित्व मिटा देते हैं तो आपकी मौजूदगी बहुत प्रबल हो जाती है। यही आध्यात्मिक साधना का सार है। जब आप अपनी नश्वरता के बारे में हरदम जागरूक रहने लगते हैं, तब आप अपनी आध्यात्मिक खोज में कभी विचलित नहीं होते हैं। अगर आप किसी भी काम में पूरी तन्मयता से डूब जाते हैं तो आध्यात्मिक प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है, चाहे वो काम झाड़ू लगाना ही क्यों न हो। सोच विचार दिमाग की उपज है, ये कोई ज्ञान नहीं है। आध्यात्मिक होने का अर्थ है मनोभावों से ऊपर उठना। ये जीने का सबसे विवेकपूर्ण तरीका है। इसके लिए कई जन्मों तक साधना करनी पड़ती है, ये बात अधूरी है। वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी सोच अधिकतर लोगों में प्रतिबद्धता और एकाग्रता की कमी के कारण बनती है। साधना एक ऐसी विधि है जिसे पूरी जागरूकता के साथ आध्यात्मिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। आध्यात्मिकता न तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और न ही सामाजिक, ये पूरी तरह अस्तित्व से जोड़ने वाली प्रक्रिया है। अगर आप किसी भी काम में पूरी तन्मयता से डूब जाते हैं तो आध्यात्मिक प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है, चाहे वो काम झाड़ू लगाना ही क्यों ना हो। किसी चीज़ को सतही तौर पर जानना सांसारिकता है, और उसी चीज़ को गहराई तक जानना आध्यात्मिकता है। जय श्री कृष्ण।